नमस्ते है जी, मैं हूँ मयंक धैर्यवान, आपका अपना हैप्पी वाला हीलर। दोस्तों, मैं छत्तीसगढ़ रायपुर शहर के एयरपोर्ट में हूँ। इस एयरपोर्ट का नाम है स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट। स्वामी जी की एक बहुत प्यारी प्रतिमा वहाँ लगी हुई है, जो उनका सिग्नेचर पोज है, हाथ बांध कर जो खड़े होते हैं। तो उन्हें देख कर के उनकी एक किताब जो अभी मैं पढ़ रहा हूँ, कर्म योग, जो स्वामी विवेकानंद जी ने खुद लिखा हुआ है, वो कितनी अच्छी बात, देखो कितनी अच्छी चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे। 75 ईयर्स, 75 साल आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो स्वामी विवेकानंद जी की एक किताब है कर्म योग, जिसके कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं क्लियर करूँगा। स्वामी विवेकानंद जी ने ये जो बात उसमें लिखी है, बताई है, जो कि कहीं ना कहीं श्रीमद् भगवद गीता से ही रेफरेंस मिलता है, जिसका हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। अब ये थ्योरी तो अभी कुछ 12-13 साल 15 साल पहले ही आई है, जैसे कि आप सभी जानते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, रहस्य, द सीक्रेट, बहुत सारी किताबें जो लिखी गई है, वो उनकी जो माता है वो स्वामी विवेकानंद जी की किताब कर्म योग से ही है। अब जिन लोगों को ये धोखा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में केवल सोचना होता है या सिर्फ विजुलाइज करना होता है और कुछ नहीं करना होता, उसका जवाब कर्म योग में स्वामी विवेकानंद जी ने पहले ही दे दिया है। अब समझिए बात को। कई सारे पॉइंट्स हैं, मैं तीसरे पॉइंट को ही आज उठाऊंगा। तीसरे पॉइंट में स्वामी जी कहते हैं कि सभी मन आपस में जुड़े हुए हैं। दुनिया में जितने भी हम इंसानी दिमाग हैं, वो सब आपस में जुड़े हुए हैं। और आपको समझाने के लिए मैंने इंसानी दिमाग शब्द का प्रयोग किया। सच कहूँ तो दुनिया में सारे दिमाग, इवन पशु पक्षियों के भी दिमाग आपस में एक सैटेलाइट की तरह जुड़े हुए हैं। और किससे जुड़े हुए हैं? सुपर कॉन्शियस से, ब्रह्मांडीय चेतना से। तो जो हम सब सोच रहे हैं, जो विचार हमारे अंदर आ रहे हैं, वो ब्रह्मांडीय चेतना के द्वारा हमारे अंदर आ रहे हैं। और जो चीज़ भी हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या जो भी विचार हम सोच रहे हैं, वो हमारे द्वारा उस ब्रह्मांडीय चेतना में जा रही है और कहीं ना कहीं वो जाके मैनिफेस्ट हो रही है। तो कहने का मतलब ये है कि आपने जो विचार आज सोचा, उस विचार के साथ आप बने रहे। और जब कभी भी आप या कोई भी उसकी फ्रीक्वेंसी में आ गया, हेलो, बहुत कठिन बात बोल रहा हूँ, समझने में थोड़ा दिक्कत जाएगा, कि आप ही नहीं, उस फ्रीक्वेंसी में कोई भी आ गया, तो वो विचार उसके में या उसके जीवन में मैनिफेस्ट हो जाएगा। पकड़ में आई बात? कैसे होगा? सोचिए। जैसा कि स्वामी जी कहते हैं कि हर दिमाग आपस में जुड़ा हुआ है, हर विचार आपस में जुड़े हुए हैं। आपको क्या लगता है, जीवन में कोई भी एक आइडिया आपको आया है, तो क्या वो आइडिया आपको ही आया है? कई बार आपने ये अनुभव किया होगा कि जो चीज़ आपने आज सोची है, सेम चीज़ आपने किसी को बताई भी नहीं, लेकिन किसी और ने भी सोची। मोबाइल बनाने का आइडिया किसी एक ही इंसान को आया होगा, हवाई जहाज बनाने का आइडिया क्या सिर्फ एक ही इंसान को आया होगा? दिल पे हाथ रख के आप सोच के देखिए, जो लोग थोड़े बड़े हो चुके हैं, जिन्होंने बचपन से मोबाइल नहीं देखा हुआ है, आप सोच के देखिए, क्या आपको बचपन में ये नहीं लगता था कि हम सबके पास, जब घर वाले टीवी, सब लोग टीवी देख रहे हैं और आपको कुछ और देखना है, और बाकी लोग कुछ और देखना चाहते हैं, आपको वो आपके मन का देखने नहीं मिल रहा, तो आपको ऐसा नहीं लगता था कि काश मेरे पास एक छोटा सा टीवी होता, जिसको मैं अपने रूम में अपने चादर के नीचे छुप के देख रहा होता? लगता था ना? ये जो सवाल है, मैंने बहुतों से पूछा और सबका जवाब यही आया है। सबके मन में ये लालसा हमेशा से आई है, मतलब ये आइडिया सबके दिमाग में आया है, और एक समय में कोई एक पर्सन, कोई एक इंसान उस फ्रीक्वेंसी में एकदम अलाइन हो गया और उसने ये चीज़ क्रिएट कर ली। स्टेप बाय स्टेप हुआ, लेकिन इतने सारे लोगों का जॉइंट बिलीव, जो जाइंट बिलीव में कन्वर्ट हो गया और वो चीज़ मैनिफेस्ट हो गई।
तो इससे हमने क्या सीखा कि इस यूनिवर्स ने, ये ब्रह्मांडीय चेतना ने हर दिमाग को आपस में कनेक्ट करके रखा है। तो जब भी आप कोई चीज़ अचीव करना चाहेंगे, जब भी कोई चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहेंगे, जब भी कोई चीज़ आप अपने जीवन में बनाना, पाना या आविष्कार करना चाहेंगे, तो ये पूरी ब्रह्मांडीय चेतना, ये सारे दिमाग में जो विचार हैं, जो आइडियाज़ हैं, जो जानकारी है, वो आपके अंदर आनी शुरू हो जाएगी, वो शक्ति आपके अंदर आनी शुरू हो जाएगी। नहीं पकड़ में आया ना? अभी पकड़ में आएगा। आप कभी कॉन्सेंट्रेट होकर के कोई एक काम करते हैं, कोई भी एक काम जिसे आप बहुत शिद्दत से, बहुत चाहत से और बहुत लंबे समय तक आप कर रहे होते हैं, तो अचानक से आपके भीतर एक पोर्टल खुलता है और आपको एक ज़बरदस्त आइडिया आ जाता है, और वो ज़बरदस्त आइडिया ही आपको पार करा देता है। मतलब कि 90% मेहनत करनी पड़ी थी और 90% रिजल्ट के लिए आपको सिर्फ 10% मेहनत करनी पड़ी। ये कैसे हुआ? हो सकता है आपका घमंडी मन ये आपसे कहे कि हाँ हमने बहुत मेहनत की, हाँ हमने बहुत कुछ पढ़ा लिखा, खोजा, बहुत कुछ शोध किया, तब जाके हमने ये अचीव किया। लेकिन सच तो ये है कि इस ब्रह्मांडीय चेतना ने, इस यूनिवर्स ने आपके लिए एटमॉस्फेयर क्रिएट किया, आपके लिए माहौल बनाया, चाहे वो अच्छा बनाया हो, चाहे वो बुरा बनाया हो। कुछ बीज गर्म माहौल में पैदा होते हैं, उगते हैं, फलते फूलते हैं। कुछ बीज ठंडे माहौल में ही फलते फूलते हैं। कुछ पानी से भरे हुए जगह में ही फलते फूलते हैं और कुछ सूखे जगह में ही फलते फूलते हैं। तो आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने भीतर, वो चीज़ आपके भीतर तभी फलेगी फूलेगी जब आपको वैसा एटमॉस्फेयर मिलेगा। तो गलती से भी कभी आपके अंदर ये अभिमान आने लगे कि आप कुछ कर रहे हैं या आप कुछ बड़ा कर रहे हैं, आप बड़ा मेहनत कर रहे हैं, तो ध्यान रखना आपको वैसा एटमॉस्फेयर मिल रहा है, क्योंकि ब्रह्मांडीय चेतना से आप अलाइन हो चुके हैं, आप उस फ्रीक्वेंसी से मैच कर चुके हैं अपने आप को। कर्म योग और सिखाता है, स्वामी जी हमें और सिखाते हैं कि जब आप कर्म करते जाते हैं, जब आप अपना काम करते जाते हैं, तो आप केवल 3 कदम काम करते हैं, लेकिन ब्रह्मांडीय चेतना आपको 300 कदम का रिजल्ट देने के लिए तैयार कर रही होती है। कहने का मतलब ये है कि आप 3 कदम चल रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप 3 कदम चल रहे हैं, लेकिन आप 300 कदम चल चुके होते हैं। ये बिल्कुल वैसा है कि आप एक बस में ट्रेवल कर रहे हैं, अब बस के अंदर आप 3 कदम चल रहे हैं और बस तेजी से आगे बढ़ रही है। पकड़ में नहीं है ये बात? चलो इसको थोड़ा और सिंपल करते हैं कि आप साइकिल में 3 पैडल मार रहे हैं और साइकिल 60 कदम आगे बढ़ रही है, और आप फिर से 16 पैडल मारते हैं और 600 कदम आपका साइकिल आगे बढ़ चुका होता है। तो जब भी कभी आपको ये लगे कि आप अकेले हैं, आप परेशान हो रहे हैं, आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, आप हताश हो रहे हैं, तो ये जान लो कि फिजिकली आप अकेले हो सकते हैं, लेकिन यहाँ से आप जुड़े हुए हैं सबसे।